वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास गाल्जी अपरेटस, या हम इसे क्या बोलते हैं, गाल्जी बॉडी भी। तो इससे पहले हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, सेल की साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती है और साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शंस है। उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, वो एक अर्गेनिली है जो प्रेजेंट होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। आज हम दूसरी अर्गेनिली के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडी, और ये भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे गाल्जी अपरेटस की, देन उसके बाद हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एंड द एंड फंक्शंस हम पढ़ेंगे कि ये जो गाल्जी अपरेटस है ये सेल के अंदर रह के कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, दैट इट इज़ ए सेट ऑफ लेटेंट सेक, इट इज़ a set of flattened sac which we called cisternae which are stacked together। ये हमारे पास एक सेट है फ्लैटेंड सेक लाइक, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये वाला एक ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, विच आर स्टेक टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं और एक बंडल की फॉर्म बनाते हैं। यानी अंबार, जिस तरह के एक लकड़ियों का अंबार होता है एक दूसरे के ऊपर लगे होके फिर अंबार बनाते हैं, इसी तरह ये मेम्ब्रेन्स आपस में मिल के एक अंबार लाइक चीज़ बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गाल्जी अपरेटस बोलते हैं। तो ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम यहाँ से मैंने सेपरेट करके यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, गाल्जी अपरेटस है। अब इसके बाद द सेकंड इज दैट प्लांट सेल हैव लार्जर नंबर ऑफ स्टॉक्स स्टेक इन द गाल्जी अपरेटस। अब हमारे पास जो मेमेलियन सेल है उसमें ये नंबर ऑफ स्टॉक्स, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है इसके जो नंबर है, या वो 12 है, 10 है, 8 है, जितने भी नंबर्स है वो ज़्यादा होती है किन सेल्स में, प्लांट सेल्स में, एज कंपेयर टू अदर सेल्स या मेमेलियन सेल्स आप कंसिडर कर सकते हैं, या एनिमल सेल आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये क्यों होता है, क्यों ये जो प्लांट सेल में ये गाल्जी अपरेटस की ये जो स्टॉक्स होती है, सिस्टर्नी होती है जिसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं, उसकी नंबरिंग ज़्यादा होती है एनिमल से। वो इस वजह से होती है क्योंकि प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स की ज़रूरत होती है। वो सेल्यूलोज हो सकती है, पेक्टिन हो सकती है, लिग्निन हो सकती है। तो उनको स्टोर करना और उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना किसका फंक्शन है, गाल्जी अपरेटस का फंक्शन है। तो क्योंकि हर एक सेल वॉल एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इस वजह से इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पर फंक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोकेशन, कि ये कहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है ये जो गाल्जी अपरेटस है। इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर टू द सेल न्यूक्लियस। ये हमारे पास कहाँ पर, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इनसाइड जितना भी एरिया है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। तो ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर टू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के करीब होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके नेक्स्ट होगा, और जो हमारे पास क्या है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म होगा। तो ये तो था इसका लोकेशन। एट द एंड हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, कि ये जो गाल्जी अपरेटस है ये कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इनसाइड द सेल, कि एक सेल में इसकी क्या फंक्शंस है। तो द फर्स्ट फंक्शन इज इट स्टोर द सिक्रीशन। अब कोई भी चीज़ जो सिक्रीट होती है इनसाइड द सेल, वो सिक्रीशन हमारे पास क्या होती है, लिपिड्स हो सकती है, या कोई भी प्रोटीन हो सकती है। प्रोटीन मीन कोई एंजाइम भी हो सकता है, एंजाइम मसल के हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। अब आप देख सकते हैं
कि अगर कोई चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए बाहर जाएगी तो उसकी कुछ पैकिंग होगी। जिस तरह आप कंसिडर कर ले कि एक फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट के लिए भी चीज़ें होती है, उसका ऑफिस भी होता है, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर वो जो प्रोडक्ट बनती है उसको पैक किया जाता है। जिस तरह आप कोई चीज़ लेते हैं शॉप से तो वो पैक होती है। तो ये जो गाल्जी अपरेटस है ये सबसे पहले उन चीज़ों को स्टोर करता है। किन चीज़ों को? कोई लिपिड हो, कोई प्रोटीन हो, अगर कोई एंजाइम यहाँ सेल के अंदर बनी हो और वो यहाँ सेल से बाहर कहीं और उसकी क्या है ज़रूरत हो, नीड हो, तो वो यहाँ से पैक होके फिर वो बाहर जाएगी ना। तो ये जो पैकिंग होती है ये कहाँ पर होती है? तो ये सिक्रीशन ये पहले स्टोर करता है ये लिपिड्स और प्रोटीन को, उसके बाद क्या करता है? कन्वर्ट देम इनटू फिनिश प्रोडक्ट, और इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। पैक देम, और उसको क्या करता है? पैक करता है इनटू राउंडेड सेक। किस चीज में? एक उसके गिर्द एक सेक बना लेता है, एक मेम्ब्रेन बना लेता है। ये जो मटेरियल है कौन सी मटेरियल है? लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनके गिर्द एक राउंडेड सेक बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? गाल्जी वेसिकल। ये हमारे पास ये चीज जो है यहाँ पर ये गाल्जी अपरेटस से क्या करते हैं? सेपरेट हुई है। इनसाइड दैट देयर इज मे बी प्रोटीन इज प्रेजेंट, लिपिड इज प्रेजेंट। जो भी सिक्रीशन कोई चीज़ अगर बनी हो तो उसको फाइनल यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है और एक मेम्ब्रेन उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके इर्द गिर्द बनाई गई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गाल्जी वेसिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास ये गाल्जी वेसिकल है, गाल्जी वेसिकल्स। और these sacs were kept inside the cell, और ये जो हमारे पास वेसिकल बन गए हैं they were kept, ये या तो ये अंदर रहेंगे, inside the cell रहेंगे, और they are transported to the outside, और अगर कहीं और इसकी ज़रूरत हो तो इसको ये ट्रांसपोर्ट करेगी थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाहर सेल के बाहर जाएंगी, और जहाँ पर इसकी नीड हो तो वहाँ तक ये ले जाएगा। तो आज हमने पढ़ा गाल्जी अपरेटस के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, लोकेशन पढ़ा, और एट द एंड फंक्शंस पढ़े कि इसकी मेन फंक्शंस क्या है। ये स्टोर करेगा सिक्रीशन को, उसको फिनिशिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, पैक करेगा, और उसके बाद हमारे पास या तो ये इसके सेल के अंदर रहेंगे इनसाइड द साइटोप्लाज्म, या रहेंगे या आउटसाइड होंगे फ्रॉम द सेल वेयर दे नीड। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो गाल्जी अपरेटस के हवाले से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगले आने वाले वीडियो में हम उसे सॉल्व करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।